हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट लैब। तो मैं सूरज आपका अपनी वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके सामने जो आपके पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करके चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 2, वहां पर हम लोगों ने पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की लास्ट डेरिवेशन को छोड़ा था। उसके आगे आपके पास में ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस करके आपके पास में क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी अपन लोग क्या करते हैं, अच्छे से सॉल्व करते हैं, ठीक है। और आप लोग अगर इस चैनल से नए हो तो क्या करोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। आपको क्या मिलेगा, यहाँ से रेगुलर कंटेंट मिलेगा और आपके साइंस की नॉलेज बढ़ाने में हम क्या करेंगे, आपकी मदद करेंगे। ओके, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो चलिए इसी जोश और एनर्जी को बरकरार रखते हुए इस वीडियो की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। ठीक है बेटा जी, अपने दोस्तों यारों सब में इसको शेयर करना। ओके, तो आपके पास में हम किसकी बात करते हैं, आपके पास में हम बात करते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की। यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज मतलब क्या कि अगर मान लीजिए आपके पास में दो कंडक्टिंग बॉडीज हैं, हमने कहा एक कंडक्टिंग बॉडी आपके पास में ये है और एक कंडक्टिंग बॉडी आपके पास में ये है, और इन दोनों बॉडीज को क्या कर दिया जाए, एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया जाता है। तो आप क्या कहोगे कि चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या होगा, फ्लो होगा। क्यों फ्लो होगा भैया, इसीलिए फ्लो होगा क्योंकि उसको किसी तार से जोड़ दिया गया। जैसे करंट फ्लो होता है ना तुम्हारे पास में, तो वो किसकी सहायता से होता है, तार की सहायता से फ्लो होता है ना। जैसे मान लो तुम्हारे पास में ट्रांसफार्मर है, वहाँ शहर के बाहर रखा हुआ है, या तो वहाँ से करंट तुम्हारे घर तक आ रहा है और फिर घर से तुम्हारे जगह जगह जा रहा है, तो वो कैसे जाएगा, वो तार की सहायता से ही तो जाता है। तो ये बात समझो कि मान लीजिए एक कंडक्टिंग बॉडी थी और एक ये कंडक्टिंग बॉडी थी, तो इन दोनों कंडक्टिंग बॉडीज को अगर तुम एक वायर से जोड़ देते हो तो चार्ज का क्या होगा, फ्लो होगा। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या होगा, फ्लो होगा। और ये फ्लो कब तक होता है, जब तक कि इन दोनों का पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता, समान नहीं हो जाता। जब तक कि इन दोनों का विभव क्या नहीं हो जाता, समान नहीं हो जाता। विभव क्या करता है, आवेश यानी चार्ज को फ्लो होने की दिशा बताता है। और मान लो ये फ्लो होता रहा और कब तक होता रहेगा, जब तक कि दोनों पर क्या नहीं हो जाएगा, बराबर नहीं हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को। तो मान लीजिए जैसे मान लो एक टंकी रखी हुई है इस तरफ तुम्हारे पास में, और ये दूसरी टंकी है, और ये टंकी पूरी भरी हुई है और ये मान लो आधी से भी कम है। तो बड़ी वाली टंकी में से क्या आएगा, छोटी वाली टंकी में क्या जाएगा, पानी जाएगा। और कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों का लेवल कैसा नहीं हो जाएगा बेटा जी, बराबर नहीं हो जाएगा। तो उसी तरीके से आपके पास में जब तक कि इस कंडक्टिंग बॉडी का और इस कंडक्टिंग बॉडी का पोटेंशियल तुम्हारे पास में सेम नहीं हो जाएगा, तब तक आपके पास में क्या होगा, चार्ज क्या होता रहेगा, फ्लो होता रहेगा। और चार्ज की वैल्यू जो इस पर Q1 होगी और इस पर आपके पास में क्या होगी, Q2 होगी। ओके, इतनी बात समझ आ गई। और इन दोनों का कॉमन पोटेंशियल तुम्हारे पास में क्या देखने को मिलेगा, V देखने को मिलेगा। तो करें इसको, तो हम एक केस और बनाते हैं, कि ये तो ज्वाइन करने से बाद की स्थिति हुई, यानी ज्वाइन कर लिया उसके बाद में बिफोर ज्वाइनिंग क्या होगा, यानी ये तो आपके पास में क्या हो रहा है, आफ्टर ज्वाइनिंग है। कि आफ्टर ज्वाइनिंग आपके पास में क्या था, इसका पोटेंशियल क्या हो गया, कॉमन पोटेंशियल V हो गया। बिफोर ज्वाइनिंग क्या होगी, जैसे मैंने कहा ये आपके पास में कोई कंडक्टिंग बॉडी A होगी और ये आपके पास में कोई भी कंडक्टिंग बॉडी आपके पास में क्या होगी, B होगी। इसका पोटेंशियल आपके पास, इसका चार्ज क्या होगा, Q1 होगा, इसका पोटेंशियल क्या होगा, V1 होगा। इसका चार्ज Q2 होगा, पोटेंशियल क्या होगा, V2 होगा। इसको आप लोग किसी एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर क्या कर दोगे, रख दोगे, जिससे चार्ज क्या ना जाए, धरती में ना जाए। ये आपके पास में क्या, इंसुलेटिंग स्टैंड है। तो ये आपके पास में कैसी कंडीशन है, ये आपके पास में बिफोर ज्वाइनिंग, यानी ज्वाइन करने से पहले, जोड़ने से पहले की कंडीशन आपके पास में ये है, और जोड़ने के बाद की कंडीशन आपके पास में ये है। तो सिंपल सा फंडा है, जोड़ने से पहले इसका पोटेंशियल V1 होगा, इसका पोटेंशियल आपके पास में V2 होगा, इस पर चार्ज Q1 होगा, इस पर चार्ज क्या होगा, Q2 होगा। स्वाभाविक सी बात, जोड़ दिया तो दोनों कंडक्टिंग बॉडी का सेम पोटेंशियल होगा। वो क्या होगा आपके पास, इसका भी पोटेंशियल V होगा और इसका भी पोटेंशियल V होगा। यानी फिर आप इसको क्या कर दोगे बेटा, हटा दोगे। इसको क्या कर दोगे बेटा, हटा दोगे, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल तुम्हारे पास में क्या देखने को मिल रहा है, सेम देखने को मिल रहा है। तो इतनी बात समझ आ गई, तो आगे बढ़े थोड़ा सा, ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आप पहले कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करोगे। कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू क्या निकलेगी आपके पास में, उसी से फिर उसके बाद में आपके पास में एक क्वेश्चन आएगा बिफोर ज्वाइनिंग। तो आपने एक रिलेशन पढ़ रखा था, Q बराबर क्या, CB पढ़ रखा था, नहीं कि नहीं पढ़ रखा था, Q बराबर क्या पढ़ रखा था, CB पढ़ रखा था। तो देखिए बिफोर ज्वाइनिंग इस कंडक्टिंग A की आपके पास में चार्ज क्या दिया हुआ, Q1 दिया हुआ है। तो इसकी आपके पास में कैपेसिटी C1 और पोटेंशियल क्या है, V1 है। ओके, इस पर इतना चार्ज होगा, इस वाले पर कितना चार्ज होगा आपके पास में, Q2 बराबर C2 इंटू V2 होगा कि नहीं होगा भाई। हाँ सर, ये आपके पास में ये बात बिल्कुल सही हुई कि इस पर चार्ज आपके पास में क्या होगा, Q1 बराबर C1 V1 होगा, और इस पर क्या होगा, Q2 बराबर C2 V2 होगा। और टोटल चार्ज क्या देखने को मिलेगा, टोटल चार्ज तो Q1 प्लस Q2 यानी C1 V1 प्लस C2 V2। ओके,
इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है सर, इतनी बात क्लियर हो गई। ओके, आफ्टर ज्वाइनिंग आप क्या कहोगे? आफ्टर ज्वाइनिंग आप क्या कहोगे? आफ्टर ज्वाइनिंग आप क्या बोलोगे बेटा जी? यहां से आफ्टर ज्वाइनिंग आप बोलोगे कि चार्ज Q1 की वैल्यू अब क्या हो जाएगी? C1। पोटेंशियल तो दोनों पर कैसा है बेटा? देखो यहाँ ध्यान से, पोटेंशियल कैसा है? सेम है, V इस पर और V इस पर है। तो यहाँ से आपके पास में C1V हो जाएगा ये, ठीक है। Q2 बराबर आपके पास में क्या होगा? C2V हो जाएगा। ओके, तो टोटल चार्ज यहाँ से अब क्या बन जाएगा? टोटल चार्ज आपके पास में अब क्या बन जाएगा? C1V प्लस C2V। सही बात है, ये बात आप लोगों को समझ पा रहे होगे। वेरी इजी वे में आपको क्या कर पा रहोगे, इस बात को समझ पा रहोगे। तो आप देख पाओगे क्या कि आपको क्या बताना है? कॉमन पोटेंशियल बताना है। तो आफ्टर ज्वाइनिंग आप कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालोगे? यहां पर टोटल चार्ज बराबर V कॉमन आ जाएगा यहां से। तो क्या आ रहा है? C1 प्लस C2। ओके, तो यहां से कॉमन पोटेंशियल V की वैल्यू क्या निकल करके आएगी? ध्यान से देखो, टोटल चार्ज अपॉन C1 प्लस C2। टोटल चार्ज क्या कहोगे? Q1 प्लस Q2 को ही तो टोटल चार्ज बोलोगे। चार्ज की वैल्यू तो क्या रहेगी? दोनों पर सेम रहेगी। टोटल चार्ज क्या होगा? Q1 प्लस Q2 रहेगा। तो आप देख पाओगे Q1 की वैल्यू कितनी है? C1V1 प्लस C2V2। इन दोनों की वैल्यू कितना है आपके पास? C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। यानी आपके पास में यहाँ से कॉमन पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला निकला? आपके पास में यहाँ से कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला निकला क्या? V बराबर आपके पास में C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। कैसे किया? जरा ध्यान से समझना बात को। आपके पास में बिफोर ज्वाइनिंग कुछ चार्ज होगा, उस टोटल चार्ज की हम लोगों ने वैल्यू फाइंड कर ली। वो टोटल चार्ज क्या है? Q1 प्लस Q2 दोनों का सम होगा। तो आप यहाँ से C1V1 प्लस C2V2 कर लोगे, क्योंकि आप लोगों ने रिलेशन पढ़ रखा है Q बराबर क्या होता है? CB होता है। आफ्टर ज्वाइनिंग हमने देखा इन दोनों चार्जेस की वैल्यू तुम्हारे पास में पोटेंशियल कैसा हो गया? कॉमन हो गया। तो Q1 बराबर C1 भी हो जाएगा, Q2 बराबर C2 भी हो जाएगा। यहाँ से ऐसे लिख लोगे, ठीक है। टोटल चार्ज बराबर क्या? V कॉमन आया, C1 प्लस C2। तो आपके पास में कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू क्या आई? C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ गए। तो यानी हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस को पढ़ने जा रहे हैं। तो वहां से हम लोगों ने सबसे पहले क्या फाइंड किया? आपके पास में कॉमन पोटेंशियल। यानी आपके पास में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब दो कंडक्टिंग बॉडीज को एक कंडक्टिंग वायर से क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। तो आप क्या कहोगे? कॉमन पोटेंशियल यानी V की वैल्यू आपके पास में क्या देखने को मिलेगी? C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 अपॉन C1 प्लस C2 आपके पास में यह क्या देखने को मिलेगी? वैल्यू देखने को। तो इस वैल्यू को बेटा आप लोग याद रखना, इस वैल्यू को क्या रखना? आप लोग याद रखना, ठीक है। अब यहां से रिलेटेड आपके पास में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। ये क्वेश्चन को आप लोग क्या कर लोगे? नोट कर लोगे अच्छे से, ठीक है। सबसे पहले इसे नोट कर लेना, वीडियो को पॉज कर लेना। सबसे पहले डायग्राम बना लेना, उसके बाद इसको नोट करना पॉज करके, फिर उसके बाद इसको नोट करना, फिर उसके बाद इसे नोट करना। यहाँ से आपके पास में फॉर्मूला आ गया। ओके, इसके बाद एक आपके पास में क्वेश्चन आता है कि जब आपके पास में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो रहा होता है तो आपके पास में लॉस ऑफ एनर्जी होती है कुछ। यानी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या हो रहा है? चार्ज फ्लो हो रहा है। और जब चार्ज फ्लो हो रहा है आपके पास में, तो आप क्या कहोगे कि हीट भी निकलती है, कुछ कार्य भी होता है। तो कुछ एनर्जी का क्या होता है? लॉस होता है। उस लॉस ऑफ एनर्जी को आप लोग हमें क्या करिए? बताइए। और ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ क्या होता है? चार्ज आपके पास में फ्लो होता है। कब तक फ्लो होगा? जब तक कि दोनों पर पोटेंशियल की वैल्यू आपके पास में क्या नहीं हो जाएगी? सेम नहीं हो जाएगी। तो वही सेम चीज अगर हम कहें कि बिफोर ज्वाइनिंग में अगर बनाता हूं इसको, तो ये आपके पास में एक कंडक्टिंग बॉडी यही है, जो इसको मैंने ए माना, इसको मैंने क्या माना? बी माना। तो अगर मैं इसको ए बोलता हूं, इसको आपके पास में बी बोलता हूं, इस पर चार्ज Q1 है, इस पर चार्ज क्या है? V1 है। इस पर चार्ज क्या था? Q2 था, इस पर और पोटेंशियल क्या था? V2 था। ये आपके पास में कैसी कंडीशन है? बिफोर ज्वाइनिंग है। और ये आपके पास में एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखी हुई है बेटा जी। समझ पा रहे हो आपको बात को? बहुत अच्छे से समझते हुए चलना। बिल्कुल भी कोई भी डाउट हो तो उसको बेटा आप लोग पूछना जरूर, क्योंकि बिना पूछे कुछ भी हासिल नहीं होता। इस बात को एक बात हमेशा ध्यान में रखना। ये बिफोर ज्वाइनिंग की कंडीशन हो गई, और ये आपके पास में आफ्टर ज्वाइनिंग की कंडीशन हो गई। ये बिफोर ज्वाइनिंग की कंडीशन हो गई, और ये आपके पास में आफ्टर ज्वाइनिंग। अब क्या हुआ? हमने क्या कहा कि जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज फ्लो रहा होगा तो आपके पास में पोटेंशियल की वैल्यू कैसी देखने को मिलेगी? सेम देखने को मिलेगी। जब आपके पास में सेम देखने को मिलेगी तो ये तो V आपके पास में क्या रह जाएगा? कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा ना। इसीलिए इसकी वैल्यू फाइंड कराई हमने। ये क्या हो जाएगा? आपके पास में कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा। तो इस डेरिवेशन को करें कि आपके पास में
बिफोर ज्वाइनिंग करने से जो एनर्जी थी, और जरूर एनर्जी कम हुई होगी, लूज हुई होगी, क्या हुआ होगा कि खर्च हुई होगी ना, लॉस हुआ होगा ज्वाइन करने के बाद में। तो वो कितना लॉस हुआ, उसको लॉस को आप लोग हमें बताइए। तो सबसे पहले क्या हुआ, हम पहले बिफोर ज्वाइनिंग एनर्जी निकाल लेंगे, टोटल एनर्जी, और फिर आफ्टर ज्वाइनिंग एनर्जी निकालेंगे। तो आपके पास में क्या हो जाएगी, डेरिवेशन क्लियर हो जाएगी। ठीक है बेटा जी, करके देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके पास में कौन सी, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके पास में बिफोर ज्वाइनिंग, यानी कंडक्टिंग वायर को एक से जोड़, एक मतलब एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर को जोड़ने से पहले की बात आती है। तो आप देखोगे, हाँ, और आप एक बार याद रखना, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, 1/2 होता है। ओके, इसका ये फॉर्मूले का इसमें यूज होता तो Q²/2CB है, लेकिन इसमें फॉर्मूले में यही यूज होगा। ओके, चलिए आपके पास में ध्यान से देखेंगे अगला बिफोर ज्वाइनिंग करने से पहले। तो आपके पास में चार्ज की वैल्यू क्या होगी, Q1 बराबर क्या होगा, C1V1। ओके सर, Q2 बराबर क्या होगा आपके पास में यहाँ से C2V2। ये क्या होता है, Q बराबर CB करके आपके पास में फॉर्मूला होता है। तो बिफोर ज्वाइनिंग करने से पहले आपके पास में Q1 बराबर क्या होगा, C1V1, और Q2 बराबर आपके पास में क्या होगा, C2V2 होगा। तो यहाँ से आप देखोगे कि C1 की वैल्यू क्या आएगी, C1 की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, Q1/V1, जरूरत पड़ी तो लिख लेंगे अपन लोग। ओके, और यहाँ से C2 की वैल्यू आपके पास में क्या आएगी, Q2/V2। ओके बेटा, ठीक है। और पोटेंशियल तो आपके पास में V1 और V2 दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या निकालोगे, एनर्जी ऑफ कंडक्टर ए। ठीक है, क्या बोल दूं मैं इसको, U1 बोल दूं। ठीक है, U1 बराबर क्या होगा, 1/2C1V1²। ठीक है बेटा जी, ओके। और एनर्जी ऑफ कंडक्टर बी, तो U2 बराबर आपके पास में क्या होगा, 1/2C2V2² हो जाएगी। तो टोटल एनर्जी क्या होगी बिफोर ज्वाइनिंग, तो टोटल एनर्जी बिफोर ज्वाइनिंग क्या होगी बेटा, U1 + U2। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल तो अलग अलग है ही, तो मैं इसका कुछ नाम दे देता हूं आपके पास में, U नाम दे देता हूं। ओके, U नाम दे देता हूं। ठीक है, तो आपके पास में क्या होगा, 1/2C1V1² + 1/2C2V2²। यहाँ तक बेटा बात समझ आई आप लोगों को। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे देना, इसको आप लोग क्या दे दोगे, इक्वेशन नंबर 1 दे दोगे। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, इतनी बात सब बच्चों को क्या हो रही होगी, क्लियर हो रही होगी। ठीक है, तो यानी आपके पास में बिफोर ज्वाइनिंग आपके पास में इस पर ए कंडक्टिंग पर इतनी एनर्जी होगी, बी वाली कंडक्टिंग बॉडी पर इतनी एनर्जी होगी, तो टोटल एनर्जी दोनों को जोड़ करके निकाल लिया। ओके, अब बात क्या करते हैं आफ्टर ज्वाइनिंग की। अब क्या करते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पर आफ्टर ज्वाइनिंग की। तो जैसे ही आफ्टर ज्वाइन किया तो आपके पास में पोटेंशियल की वैल्यू कैसी होगी, सेम हो गई, और कैपेसिटी तो C1 C2 रहेगी। ठीक है, कंडक्टिंग बॉडी पर। तो आप यहाँ से क्या कहोगे, एनर्जी ऑफ कंडक्टर ए। ठीक है, इधर U1 नाम दिया है तो इधर U1 नाम दे दो। क्या होगा, 1/2C1V², क्योंकि पोटेंशियल कैसा है, सेम है। ठीक है, उसी दूसरी तरीके से एनर्जी ऑफ कंडक्टर बी, तो U2 बराबर आपके पास में क्या होगा, 1/2C2V²। ओके, U2 डैश। तो टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी, टोटल एनर्जी आफ्टर ज्वाइनिंग क्या हो जाएगी, U1 डैश + U2 डैश। ओके, तो क्या होगा, 1/2C1V² + 1/2C2V²। कुछ कॉमन आ रहा है बेटा, हाँ 1/2V² कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या लिखोगे, C1 + C2। अब मुझे एक बात बताना बेटा जी, आप अभी आप लोगों ने पीछे कॉमन पोटेंशियल का क्या निकाला है, फॉर्मूला निकाला है। क्या निकाला है, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला निकाला। क्या निकाला, V बराबर C1V1 + C2V2/C1 + C2। ये कब आया था, आफ्टर ज्वाइनिंग वाले केस में ही तो आया था। ये आपके पास में कब आया था, जब ज्वाइन कर लिया था बाद में, तभी तो ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला आया था कि नहीं आया था। तो आप यहाँ से इसका फॉर्मूला यहाँ पर क्या करो बेटा जी, पुट करो, तो आपके पास में क्या पता चल जाएगी, टोटल इसमें आफ्टर ज्वाइनिंग टोटल एनर्जी आपके बारे में क्या होगा, पता चल जाएगा। तो 1/2 क्या फॉर्मूला है, C1V1 + C2V2 अपॉन क्या है, C1 + C2 का होल स्क्वायर। इस पे भी स्क्वायर आएगा और इस पे भी स्क्वायर आएगा। ओके, हाँ सर आएगा, C1 + C2। अब आप देखो जरा ध्यान से देखना, यहाँ भी C1 + C2 है, यहाँ भी C1 + C2, तो इससे ये क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास में टोटल एनर्जी आफ्टर ज्वाइनिंग क्या आ जाएगी, 1/2C1V1
प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। तो ये आपके पास में बिफोर ज्वाइनिंग आ गया, ये आपके पास में क्या आया बेटा जी, बिफोर ज्वाइनिंग आ गया, और ये आपके पास में आफ्टर ज्वाइनिंग आ गया। ध्यान से समझते हुए चलना, ये आपके पास में क्या आ गया, आफ्टर ज्वाइनिंग आ गया। अब क्या करना है आपको, लॉस इन एनर्जी निकालना है, तो बड़े में से छोटे को क्या कर दो, घटा दो, तो आपके पास में लॉस ऑफ एनर्जी के बारे में क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। ठीक है भाई, तो आपके पास में अब क्या निकालना, लॉस ऑफ एनर्जी। तो देखो जरा एनर्जी का कितना लॉस हुआ, लॉस ऑफ एनर्जी, यानी आपके पास में किसकी बात हो रही है, डेल्टा यू की बात हो रही है, यानी यू माइनस यू डैश। यू की वैल्यू कितनी है 1/2 C1, 1/2 डायरेक्ट कॉमन ही ले लेता हूँ यहाँ से मैं, चलो लिख लेते हैं 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर 1/2, इसके यहाँ पर ये V1 का स्क्वायर नहीं होगा, हाँ इसको हटा दो, ठीक है, होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है बेटा, अब कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ बेटा 1/2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो 1/2 को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। चलो ध्यान से देखते हुए चलना आप लोग यहाँ से, हाँ तो पेन चेंज कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ क्या बचा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस इसका आप क्या लो एलसीएम, वो स्क्वायर ओपन करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, साथ ही साथ माइनस का मल्टीप्लाई करना, यानी ए स्क्वायर C1 V1 का स्क्वायर, C1 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर, ओके। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी होता है, तो माइनस का साथ साथ मल्टीप्लाई भी करते चलो, माइनस 2C1 C2 अपॉन V1 इंटू V2, ओके, बटे में क्या आ जाएगी C1 प्लस C2, ओके। ध्यान से अब क्या करो बेटा 1/2 ये चल ही रहा है आपके पास में, C1 प्लस C2 आपके पास में क्या आ गया, एलसीएम आ गया, C1 प्लस C2 आपके पास में क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब इससे इसका क्या होगा, यहाँ तो डिवाइड में 1 है, इतनी टाइम से डिवाइड जाएगा C1 प्लस C2 टाइम, इससे इसका क्या करो, गुणा कर दो, तो C1 प्लस C2 ब्रैकेट में C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस C1 V1 माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 इंटू V2। बोलो बेटा हाँ या ना, इतनी बात आप सबको क्या हो रही होगी, क्लियर हो रही होगी। ठीक है, अब इसका आप क्या करो, अंदर प्रोडक्ट करो। जब आप इसका अंदर प्रोडक्ट करोगे तो आप क्या देखोगे, जरा ध्यान से देखते हुए चलना, इसका इससे करोगे तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर हो जाएगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ठीक है। इसका इससे करोगे तो C1 इंटू C2 और V2 का स्क्वायर, ओके। अब इसकी बारी आई, C1 इंटू C2 V1 का स्क्वायर, ठीक है। वहीं आपके पास में अब लास्ट इसका तो क्या होगा, प्लस C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर। देखो जरा ध्यान से इस बात को, इसका कुछ नहीं किया, सिंपल इसका अंदर क्या किया है, प्रोडक्ट किया है, और इसको तो लिख ही लो सिंपल, तो माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और माइनस 2C1 इंटू C2 V1 इंटू V2 अपॉन क्या है बेटा, C1 प्लस C2, ओके। ये आपके पास में क्या चल रहा है, यहाँ पर 1/2 चल रहा है साथ साथ, ठीक है। अब कुछ कट रहा है तो काट लो, अब क्या हो रहा है, कुछ कट रहा है तो काट लो। देखो C1 V1 स्क्वायर से C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर चला जाएगा, ओके। C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर से C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर चला गया। कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ बेटा देखो C1 इंटू C2 C1 इंटू C2 और C1 इंटू C2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो जरा लिखो इसे, क्या कॉमन आ रहा है आपके पास में, C1 इंटू C2 क्या कॉमन आया, तो यहाँ क्या लिखोगे, V2 का स्क्वायर प्लस V1 का स्क्वायर माइनस 2V1 इंटू V2, ओके, अपॉन C1 प्लस C2। कुछ चमक रहा है आपके दिमाग में, नो क्या सर क्या चमक रहा है, नो कि ये देखो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो रहा है, नहीं हो रहा, तो यहाँ से क्या कहोगे आप इसे 1/2 C1 इंटू C2 V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। तो क्या आप डेल्टा यू की वैल्यू आपके पास में क्या आई, C1 इंटू C2 V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर अपॉन 2C1 प्लस C2। ये आपके पास में किसकी वैल्यू आई, ये आपके पास में बेटा जी
जो आपके पास में लॉस ऑफ एनर्जी होगा उसकी वैल्यू निकल करके आई। जो भी आपके पास में लॉस ऑफ एनर्जी होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, निकल करके आ जाएगी। समझ पा रहे हो बात को? तो क्या वैल्यू निकल करके आई आपके पास में? आपके पास में वैल्यू निकल करके आई बेटा जी, क्या, डेल्टा यू बराबर C1 इंटू C2 V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर अपॉन 2C1 प्लस C2। तो समझ पा रहे हो, आपके पास में लॉस ऑफ एनर्जी C1 C2 और इनकी वैल्यूज दे देगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। और V2 माइनस V1 की वैल्यूज आपके पास में हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि उस पर स्क्वायर लगा हुआ है। तो आपके पास में लॉस ऑफ एनर्जी जब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस करते हैं तो ये होता है, निकल करके सामने आता है। सिंपल से कॉन्सेप्ट में आपको इसको समझना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करोगे, डेरिवेशन बड़ी है तो ध्यान से समझते हुए चलना। एक बार और हम बताते हैं, बिफोर ज्वाइनिंग किया आपने तो पहले आपको ज्वाइन करने से पहले पता करना पड़ेगा कि इसकी टोटल एनर्जी कितनी थी। तो आपने सबसे पहले बिफोर ज्वाइन किया तो कंडक्टर ए की एनर्जी निकाली, जो कि क्या होती है 1/2 C1 V1 स्क्वायर होगी, क्योंकि इस पर भी कैपेसिटी C1 है, पोटेंशियल इसका डिफरेंट है। वहीं कंडक्टिंग बी की करोगे तो 1/2 C2 V2 स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है भाई। वहीं आपके पास में बिफोर ज्वाइनिंग आप इसकी टोटल एनर्जी फाइंड कर लोगे। अब बात आती है आपके पास में आफ्टर ज्वाइनिंग। तो आफ्टर ज्वाइनिंग करने के बाद में सबसे पहले आप कंडक्टिंग ए की आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल लोगे, कंडक्टिंग बी की एनर्जी निकाल लोगे और दोनों को क्या कर दोगे, जोड़ लोगे। तो आपके पास में ये निकल करके आ गई। यहाँ कॉमन पोटेंशियल आपके पास में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो बड़े में से हम लोग छोटे को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ पूरा कैलकुलेशन का हिसाब है, आप आराम से इस कैलकुलेशन को देखते हुए चलना। कैसे हमने यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया, माइनस का अंदर साथ साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर C1 प्लस C2 का एलसीएम लिया, तो यहाँ इसका प्रोडक्ट किया। तो आपने यहाँ पर फिर देखा सारी कहानी कि फिर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, C1 इंटू C2 आपके पास में कॉमन आ गया। तो ये आपके पास में पूरी कहानी हो गई। तो इतनी सी बात आप सबको क्या हो गई होगी, बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर बहुत अच्छे से समझ, हाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन तक तो करा ही दिया था, और अगर इतनी सी बात बहुत अच्छे तक समझ में आ गई है तो आप इसको क्या करना बेटा जी, बहुत अच्छे से नोट कर लेना। और नोट करने के बाद में अपने नोट तो होगा ही, हमने पहले करवा चुके हैं, तो एक तरीके से रिवीजन के तौर पर इसको देख लोगे तो तुरंत क्या हो जाएगा, समझ आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास में पूरी सारी डेरिवेशन यहाँ से शुरू कराया था हमने, लॉस ऑफ एनर्जी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। उसके बाद हम लोग कहाँ तक गए थे, यहाँ तक गए थे, ठीक है बेटा। तो इसको अच्छे से करना बेटा, पेपरों में आने के चांस होते हैं इस क्वेश्चन के, ठीक है। और इसके बाद जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, जो भी न्यूमेरिकल आपके पास में बनेंगे उन न्यूमेरिकल्स को भी करा दिया जाएगा। बस आपका काम क्या है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, जिससे बेटा हमें क्या मिलेगी, एक पॉजिटिविटी मिलती है, ठीक है। और आई होप आप सभी लोग अच्छे हो गए और सब लोग मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए और खुश होकर के पढ़ाई चल रही होगी। आप सभी का धन्यवाद।